हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनस्टार एजुकेशन सेंटर। इस वीडियो में हम 17 दिसंबर 2020 के यानी आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। So now let's start with the first question. So the first question is, recently whose autobiography has been named as I Am No Masiha? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन चारों में से किसकी ऑटोबायोग्राफी का हाल ही में नाम दिया गया है आई एम नो मसीहा। तो आपके ऑप्शंस हैं ए अमिताभ बच्चन, बी सोनू सूद, सी एम एस धोनी और इज इट डी अक्षय कुमार। तो हाल ही में सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी को नाम दिया गया है आई एम नो मसीहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सोनू सूद करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CRO ऑफ HDFC बैंक। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में किसे HDFC बैंक का CRO अपॉइंट किया गया है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये CRO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो CRO की फुल फॉर्म होती है चीफ रिस्क ऑफिसर। क्या होती है CRO की फुल फॉर्म? चीफ रिस्क ऑफिसर। तो अब आपके ऑप्शंस हैं ए जिमी टाटा, बी चंदा कोचर, सी रेणुका रामनाथ और इज इट डी सनमोहित चक्रवर्ती। तो हाल ही में सनमोहित चक्रवर्ती को HDFC बैंक का CRO अपॉइंट किया गया है और जिमी टाटा थे सनमोहित चक्रवर्ती से पहले HDFC बैंक के CRO। और अब सनमोहित चक्रवर्ती को कितने साल के लिए HDFC बैंक का CRO बनाया गया है? इन्हें बनाया गया है 3 साल के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सनमोहित चक्रवर्ती करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से किसको सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए टेसी थॉमस, बी के सिवान, सी वी प्रवीण राव और इज इट डी डॉक्टर समीर तमारे। तो हाल ही में के सिवान को ये सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है जो सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने उन्हें दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी के सिवान करेक्ट आंसर है। अब के सिवान कौन है? के सिवान इसरो के करंट चेयरपर्सन, CEO और प्रेसिडेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी के सिवान करेक्ट आंसर है। अब इसरो की बात हो रही है तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, मीन्स 15 अगस्त 1969 में। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली इट हैज बीन अनाउंस्ड दैट हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे। तो हाल ही में ये अनाउंस किया गया है कि इनमें से कौन रिपब्लिक डे 2021 के चीफ गेस्ट होंगे। तो आपके ऑप्शन है ए बोरिस जॉनसन, बी व्लादिमीर पुतिन, सी शी जिनपिंग और इज इट डी जो बाइडेन। तो हाल ही में बोरिस जॉनसन को हमारे इंडिया के रिपब्लिक डे 2021 के चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बोरिस जॉनसन करेक्ट आंसर है।
अब बोरिस जॉनसन कौन है? ये यूके के पीएम हैं और यूके से भारत के रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होने वाले ये छठे इंसान हैं। तो अब यूके की बात हो रही है तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यूके की क्वीन है एलिजाबेथ II। और यूके के पीएम जो है बोरिस जॉनसन, इन्होंने भी हमारे इंडिया के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को यूके की G7 समिट जो 2021 में होगी उसके लिए इनवाइट किया है। तो ये जो G7 समिट होगी ये इस बार यूके होस्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बोरिस जॉनसन करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस विच इज CJ ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में किसे ओडिशा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए PR रामाचंद्रा मेनन, बी संजय यादव, सी JS मुरलीधर और इज इट डी JS गोविंद माथुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी JS मुरलीधर, क्योंकि हाल ही में JS मुरलीधर को ओडिशा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी CJ अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब JS मुरलीधर को तो उड़ीसा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है, लेकिन तेलंगाना के भी अभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बदले हैं। तो अब तेलंगाना में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का बना दिया गया है जस्टिस हिमा कोहली को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, Norman Abramson, who has recently passed away, belonged to which of the following professions? तो नॉर्मन एब्रामसन जिनकी हाल ही में दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है, वो इनमें से कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कंप्यूटर साइंस, बी पॉलिटिक्स, सी स्पोर्ट्स और इज इट डी एक्टिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंप्यूटर साइंस, क्योंकि नॉर्मन एब्रामसन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और 1971 में नॉर्मन एब्रामसन ने और उनकी टीम ने अलोहा नेट नाम का एक सिस्टम डेवलप किया था, जो वर्ल्ड का फर्स्ट सिस्टम था जो डेटा ट्रांसमिट कर सकता था दो कंप्यूटर्स के बीच में रेडियो वेव्स को यूज करके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कंप्यूटर साइंस करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, हु हैज लाइटेड द स्वर्णिम विजय मशाल ऑन 16 December 2020 means yesterday to mark the 50th anniversary of 1971 इंडो-पाक वॉर। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 16 दिसंबर 2020 को किसने स्वर्णिम विजय मशाल जलाई थी, क्यों जलाई थी? इंडो पाक वॉर जो 1971 में हुआ था उसकी 50th एनिवर्सरी मनाने के लिए। तो आपके ऑप्शंस है ए रामनाथ कोविंद, बी नरेंद्र मोदी, सी M वेंकैया नायडू और इज इट डी राजनाथ सिंह। तो जो रामनाथ कोविंद हैं वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, M वेंकैया नायडू ये इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और राजनाथ सिंह ये इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, क्योंकि कल यानी 16 दिसंबर 2020 को मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्णिम विजय मशाल
चलाई थी इंडो पाक वॉर जो 1971 में हुआ था उसकी 50th एनिवर्सरी मार्क करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8th क्वेश्चन है Which state has recently announced that it will host 2023 FIH Men's Hockey World Cup? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से इंडियन स्टेट ने ये अनाउंस किया है कि वो 2023 के FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। तो आपके ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा और इज इट डी महाराष्ट्र। तो हाल ही में ओडिशा ने ये अनाउंस किया है कि वो 2023 के FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ओडिशा करेक्ट आंसर है। अब ओडिशा की बात हो रही है तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के करंट सीएम हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल और ओडिशा में टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9th क्वेश्चन है Which of the following days is not celebrated on 17th December? 17th December यानी आज। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दिन 17 दिसंबर को नहीं मनाया जाता। तो आपके ऑप्शंस है ए नेशनल डिवाइस एप्रिसिएशन डे, बी राइट ब्रदर्स डे, सी नेशनल मैपल सिरप डे और इज इट डी अर्थ डे। ये जो नेशनल डिवाइस एप्रिसिएशन डे है ये 17 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ताकि ये जो डिवाइसेस हैं मीन्स जो हमारे फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, तो ये सब जो चीजें हैं इन्होंने हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल एंड ईजी बना दी है। तो इसलिए एक डे रखा गया है ताकि इस डे को हम इन चीजों को अप्रिशिएट कर सके। इन्होंने हमारी लाइफ को इतना कंफर्टेबल बना दिया, तो इसलिए ये डे 17 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट है राइट ब्रदर्स डे। तो राइट ब्रदर्स डे क्यों मनाया जाता है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो राइट ब्रदर्स डे 17 दिसंबर को ही मनाया जाता है क्योंकि इस दिन वर्ल्ड की फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट हुई थी किसी प्लेन की, और ये कब हुई थी? 1903 में हुई थी। तो उसी दिन को याद करते हुए ये राइट ब्रदर्स डे मनाया जाता है। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि ये भी 17 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर ऑप्शन सी नेशनल मैपल सिरप डे, ये 17 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक मैपल सिरप है वो बहुत ही लोगों को पसंद आई, बहुत ही डिलिशियस लगी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके लिए एक डे रख दिया जाए ईयर में। तो वो डे कब रखा गया? वो रखा गया 17 दिसंबर का। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है। अब बचा ऑप्शन डी अर्थ डे। अब हमें पता है कि अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 17 दिसंबर को नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अर्थ डे। तो अब बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10th क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड टाइम्स 2020 एथलीट ऑफ द ईयर। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में किसे टाइम्स 2020 एथलीट ऑफ द ईयर कहा गया है। तो आपके ऑप्शन है ए लेब्रॉन जेम्स, बी टाइगर वुड्स, सी लियोनेल मेसी और इज इट डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो हाल ही में लेब्रॉन जेम्स को टाइम्स 2020 का एथलीट ऑफ द ईयर कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लेब्रॉन जेम्स करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है मींस 16 दिसंबर 2020 की वीडियो मेरी आपने अगर नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में आपसे पूछा था
कि who has recently won the 10-meter air rifle event at the 6th edition of the International Online Shooting Championship, that is IOSC। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि हाल ही में किसने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट जीता है इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 6th एडिशन में, मींस IOSC के 6th एडिशन में। तो आपके ऑप्शंस थे IM हाना, किम बोमी, यश वर्धन और अभिनव बिंद्रा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यश वर्धन, क्योंकि हाल ही में यश वर्धन ने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 6th एडिशन में 10 मीटर एयर राइफल का इवेंट जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज UAE गोइंग टू लॉन्च अ फूड प्रोसेसिंग सेंटर। तो इनमें से कौन सी प्लेस पर UAE एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर लॉन्च करने वाला है। UAE एक कंट्री है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको जो भी आंसर करेक्ट लगे आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर and thanks for watching this video.